एक 16 वर्षीय किशोरी को 1 महीने से पेट में लगातार दर्द और उल्टी की समस्या हो रही थी। जब उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि उसके पेट में एक बड़ी सख्त गांठ बनी हुई है, जो नाभि और दाएं ऊपरी पेट तक फैली हुई थी। सीटी स्कैन से स्पष्ट हुआ कि उसके पेट में कोई असामान्य वस्तु मौजूद है। डॉक्टरों ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लेप्रोटॉमी सर्जरी का फैसला लिया। करीब 2 घंटे चले इस ऑपरेशन में रक्त छुड़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए कि गांठ केवल पेट तक सीमित नहीं थी, बल्कि छोटी आंत तक फैल चुकी थी। ये गांठ दरअसल बालों की बनी हुई थी, जिसे मेडिकल भाषा में ट्राइकोबैज़ोआ कहा जाता है। ये स्थिति मानसिक बीमारी PICA के कारण होती है, जिसमें व्यक्ति मिट्टी, बाल, कागज या प्लास्टिक जैसी खाने लायक न होने वाली चीजें खाने लगता है। एक ही टुकड़े में बालों की इस गांठ को निकालना डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर गांठ टूट जाती तो आंतों में कई जगह चीरा लगाना पड़ता। इस जटिल सर्जरी को डॉक्टर जीवन काकरिया की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। टीम में डॉक्टर राजेंद्र बुगालिया, डॉक्टर देवेंद्र सैनी, डॉक्टर अमित और डॉक्टर सुनील चौहान शामिल थे, जबकि एनेस्थीसिया टीम और सहायक स्टाफ शायर व जुगन ने भी अहम भूमिका निभाई। ऑपरेशन के बाद किशोरी की हालत अब स्थिर है और वह तेजी से स्वस्थ हो रही है। ये मामला न केवल एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति को दर्शाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी से उत्पन्न होने वाले खतरों को भी उजागर करता है। हाल ही में जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल में एक दर्दनाक घटना हुई थी, जहां 23 वर्षीय गर्भवती महिला की कथित रूप से गलत खून चढ़ाए जाने के बाद मौत हो गई थी। टोंक जिले के निवाई कस्बे की रहने वाली ये महिला टीबी और प्रेगनेंसी से जुड़ी जटिल समस्याओं के कारण 12 मई को अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती की गई थी। उसकी हालत बेहद नाजुक थी और उसे लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। 15 मई को डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर ले लिया और 19 मई को उसकी डिलीवरी करवाई गई, क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही थी। डिलीवरी के बाद महिला का हीमोग्लोबिन काफी गिर गया था, जिसके चलते उसे खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी। लेकिन परिजनों के मुताबिक डॉक्टरों द्वारा दी गई पर्ची में मरीज का ब्लड ग्रुप लिखा ही नहीं गया था। ब्लड बैंक ने बिना सैंपल टेस्ट किए A पॉजिटिव ब्लड भेज दिया, जबकि महिला का असली ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव था। जैसे ही A पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया, कुछ ही मिनटों में महिला का शरीर कांपने लगा और तुरंत खून चढ़ाना बंद किया गया। बाद में जांच में पुष्टि हुई कि ब्लड ग्रुप मेल नहीं खा रहा था। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि महिला की स्थिति पहले से ही गंभीर थी, लेकिन इस लापरवाही की जांच जरूरी है। ये पहली बार नहीं है जब जयपुर के इस प्रतिष्ठित अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेकर लापरवाही सामने आई हो। इससे पहले 22 फरवरी 2024 को दौसा जिले के 25 वर्षीय सचिन को O पॉजिटिव ब्लड की जगह AB पॉजिटिव ब्लड और प्लाज्मा चढ़ा दिया गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर और स्टाफ पर कार्रवाई भी की गई थी। डॉक्टर SK गोयल और अन्य रेजिडेंट डॉक्टरों को APO किया गया था। वहीं नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड किया गया था। इसी तरह 5 दिसंबर 2024 को भरतपुर के 10 वर्षीय मुस्तफा को भी AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया था, जबकि उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था। सौभाग्यवश समय रहते गलती पकड़ में आ गई और उसे सही ग्रुप का खून चढ़ाया गया, जिससे उसकी हालत में सुधार हुआ। बार बार सामने आ रही इन घटनाओं से साफ है कि ब्लड बैंक और अस्पताल के बीच समन्वय में भारी खामी है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। एक और डॉक्टरों की टीम ने मानसिक रोग से ग्रस्त किशोरी की जान बचाकर चिकित्सा जगत में कुशलता और प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी ओर जयपुर जैसे बड़े अस्पताल में लापरवाही की वजह से एक गर्भवती महिला की जान चली गई। ये विरोधाभास हमारे स्वास्थ्य तंत्र की 2 हकीकतों को उजागर करता है। एक और मेहनती डॉक्टर और स्टाफ जान बचाने में दिन रात जुटे हैं, तो दूसरी ओर सिस्टम की खामियां से आम मरीजों की जान जा रही है। इन घटनाओं से ये साफ है कि जहां एक तरफ हमें मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना चाहिए, वहां दूसरी तरफ चिकित्सा व्यवस्थाओं की निगरानी और पारदर्शिता को भी मजबूत करना होगा। गलत ब्लड ग्रुप देना जैसी घटनाएं केवल लापरवाही नहीं, बल्कि अपराध के दायरे में आती है। इन पर सख्त कार्रवाई और सुधार की सख्त जरूरत है, ताकि मरीजों का भरोसा कायम रह सके और भविष्य में ऐसी भयावह गलतियां ना दोहराई जाए।